क्या दिया था बाबू क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या था? 482। लास्ट में 2 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। मैं बताया था क्या कि जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। और जब वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो क्या हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? निकाल ही नहीं सकते। परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा उसी का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। समझ रहे हो? ध्यान से समझना, जिसको नहीं आए तुरंत पूछना। ये नहीं कि मैं पढ़ा लूं और फिर अब दिया था होमवर्क करने के लिए कह दो सर जी नहीं आ रहा। ये अच्छी बात है। जिस समय पढ़ा रहा हूँ उसी समय हाथ ऐसे खड़ा कर लिया करो। नहीं समझ में आ रहा है, हाथ खड़ा करो। मैं देखूंगा कि तुम्हारा हाथ खड़ा है ऊपर, तो मैं पूछूंगा क्या बात है, तो फिर बोलना कि सर नहीं समझ में आया, फिर उसी टाइम मैं उसको बताऊंगा। ठीक ना? ये नहीं कि मैं आज पढ़ा लिया फिर होमवर्क दूं, घर जाओ और करबे नहीं करो, आओ तो कहो सर जी नहीं आ रहा। ठीक ना? तो ध्यान से सुनते जाओ, ना समझ में आए तुरंत बोलना। ठीक? क्या दिया है? 482 दिया है। क्या दिया है? 482। लास्ट में 2 है। लास्ट में क्या है? 2। तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक ना? दूसरा क्या दिया था? क्या दिया था? 324। लास्ट में 4 है तो ये पता नहीं है हमको कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि लास्ट में 4 है। 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा तब तो नहीं होगा, लेकिन 4 है तो हो सकता है। तो पहले तो चेक करेंगे कि है कि नहीं है, और जब पता करेंगे है कि नहीं है तो उसके लिए मैं बताया था प्राइम फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। और जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे सबका पेयर बनेगा, हर एक प्राइम फैक्टर का पेयर बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यदि परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर बन रहा है, तो हर एक पेयर में से एक बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 से जब डिवाइड कर देंगे 3 को, तो यदि मान लो तुमको डिवाइड करने नहीं आ रहा, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डिवाइड कर पा रहे हो, तो कहीं डिवाइड करके यहाँ पे लिख लो। जब 2 से डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, लिखेंगे 2। 12 आया, 2 6 जा 12, कट गया, आया 4, तो 2 2 जा 4, कट गया। 162 आया ना, यहाँ पे 162 हम क्या करेंगे? लिख देंगे। लेकिन कोशिश करो कि ये करने की जरूरत न पड़े, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो। जैसे 3 है तो 3 में 2 का डिवाइड कितने बार होगा? एक बार होगा। कितने बार होगा? एक बार। तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। 2 1 जा क्या आ जाएगा? 2। लेकिन यहाँ पे 3 है ना, तो इतना तो तुम्हारा दिमाग काम कर ही सकता है कि 2 1 जा 2 आया, यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 निकाल दिए तो क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1। और ये 2 है तो 1 2 क्या हो गया? 12 हो गया। तो 2 6 जा क्या हो जाएगा? 12। अब ये पूरा खत्म हो गया, सिर्फ 4 है तो 2 2 जा 4 हो गया। 2 2 जा क्या हो गया? फिर 2 से डिवाइड करें तो 1 में डिवाइड नहीं होगा तो दोनों ले लेंगे, 16 हो गया। 2 8 जा 16 और 2 है ना, तो 2 1 जा 2। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। हमेशा हम जब प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो क्या करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से डिवाइड होता है। यहाँ पर 4 था तो 2 से डिवाइड हो रहा था, मैंने किया। यहाँ पे 2 था तो लास्ट में 2 से डिवाइड, लास्ट में 2 है, 2 से होगा तो मैंने किया। लेकिन अब 1 है, इसमें 1 है कहीं? नहीं है। 1 नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब किससे हम डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 27। 3 2 जा 8 में करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना। ये 8 है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा तो ज्यादा हो गया, तो 3 2 जा 6 और 8 में से 6 गया तो क्या बचा? 2। और ये यहाँ पे 1 21, तो 3 7 जा 21। ठीक, यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, अभी मान लो तुम्हारे प्रैक्टिस में नहीं है, तुम्हारी आदत नहीं है, यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, तो बगल में ऐसे डिवाइड कर लोगे। 81 को क्या करोगे? 3 से डिवाइड, तो 3 2 जा 6, 2 1, 3 7 जा 21, कट गया। ठीक ना? लेकिन ये बहुत सारी, ये सब छोटी चीजें हैं, बहुत पहले ये सब तुमको सीख जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन नहीं सीख पाए हो तो क्या करो? बगल में ऐसे लिख करके करो और धीरे धीरे आदत डाल लो। मैं बार बार बोलता हूँ घर पे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम सब पढ़ते ही नहीं हो।
आई बात समझ में? तो ये आ गया 27। फिर 27 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 9 जा 27। फिर 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे 3 1 जा 3। लास्ट में 1 आ गया ना। अब चेक करो सबका पेयर बन रहा है कि नहीं। तो 2 का 2 के साथ बन गया, 3 का 3 के साथ बन गया, और इस 3 का इस 3 के साथ पेयर बन गया। कोई अकेला नहीं बचा। जब अकेला नहीं बचा मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे? तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पे हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 384 का स्क्वायर रूट कितना आ गया? 18 आ गया। कितना आ गया? किसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, हाथ उठा लो बाबू। जिसको समझ में नहीं आया उठा लिए। देखो पीछे, किसको नहीं आया? सबको आ रहा है? पक्का बात ना? अगला क्वेश्चन बताओ। 324 तो कदा यही था। 2500 ना? क्या दिया है? 2500। ठीक, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2। ये पूरा खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा। तो बस मेरे पास 5 है। तो 2 में 5 में 2 का डिवाइड कितने बार? 2 2 जा 4। ये 5 था लेकिन 2 2 जा 4 आया तो 1 बच गया। कितना बच गया? 1। और ये 0 आगे लिख लेंगे तो 10 हो गया ना। तो 2 5 जा 10। ये 0 अभी बच गया तो 2 0 जा 0। इतना आ गया। किसको ये कैसे किया हूँ किसको समझ में नहीं आया है? नहीं आया है? क्या दिया था? 2500 दिया था, 2500 दिया था, 2 से डिवाइड करना था। 2 है ना? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। यहाँ पे 2 था और 2 1 जा 2 आ गया ना। यानी ये पूरा 2 खत्म हो गया। अब सिर्फ 5 बचा है। 5 में 2 का डिवाइड कितने बार होगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा। 3 बार में 6 हो जाएगा। लेकिन लाना कितना है? 5 या 5 से कम। तो सिर्फ 2 बार। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। लेकिन है कितना? 5 है। कितना? 5। लेकिन आया कितना? 4। तो 5 में से 4 गया, 1 बच गया ना। और ये 0 वाला लिख लेंगे तो 10 हो गया ना। अब 2 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 10 आएगा 5 बार। तो 2 5 जा 10। और ये 10 कट गया। अब ये 0 बचा है तो 2 0 जा 0। इतना आ जाएगा। नहीं अभी ऐसे आदत नहीं है, नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट यहाँ पे करो। 2 5 0 0 को 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2 कट गया 5। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ये लिखेंगे 0। 2 5 जा 10 कट गया, ये लिखेंगे 0। 2 0 जा 0 कट गया। आ गया 1250। यहाँ पे लिखेंगे 1250। आया समझ में? ठीक है। फिर लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड करें। क्या 1 में 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 2 डिजिट ले लेंगे। जब 2 डिजिट ले लेंगे तो आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। तो 2 6 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। अब ये 12 था, 2 6 जा 12, पूरा खत्म हो गया। ये 12 खत्म हो गया। 5 बचा तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बच गया और ये 0 10 हो गया। 2 5 जा 10। ये आया समझ में? ठीक है। अब लास्ट में ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो 2 के बाद किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सभी को जोड़ देते हैं। तो 6 2 8 और 8 और 5 13। क्या 13 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से नहीं होगा तो किससे करेंगे? 5 से। क्योंकि मैं बताया था सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 11 13 17 19 23 29 31 इन सभी नंबर से डिवाइड हम करते जाते हैं। उसके बाद 37 41 43 ऐसे करते जाते हैं। ठीक ना? सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करते हैं। तो अब करेंगे 5 से। 2 से तो हो गया, 3 से नहीं हुआ, 5 से। 5 से करेंगे तो 6 है। तो 5 1 जा 5। ए बाबू हेलो, थोड़ा धीरे पढ़ो। ठीक ना? 5 1 जा क्या है? 6 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बच गया। 5 1 जा 5 आया ना, लेकिन है 6 ना, तो 1 बच गया। तो 1 और ये 2 लिख लेंगे। क्या आ गया? 12। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, लेकिन था कितना? 12। तो फिर कितना बच गया? 2 बच गया। 2 और ये 5 लिख लेंगे तो 25। तो 5 5 जा 25, यानी 125 आ गया। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, कितना बचा? 2 और ये 5 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा
25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड ना कर पाओ तो बगल में रख करके लिख करके डिवाइड कर लो, जो आंसर आ रहा है नीचे लिख दो, ठीक ना। अब पेयर बनाओ, 2 का 2 के साथ, 5 का 5 के साथ, 5 के 5 के साथ, बन गया ना। यानी कि ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट, 2500 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो ये 2 वाले का 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई इस 5 वाले के 5 के साथ, तो इन दोनों में से एक आ जाएगा 5 और इन दोनों 5 में से एक आ जाएगा 5, तो 2 5 जा 10 और 10 5 जा 50। तो इसका आंसर क्या आ गया, 50 आ गया। क्या आ गया, 50। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो क्या है 2500 है ना, तो रूट में लिखते हैं ये पूरा 225555, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जब स्क्वायर रूट हटाते हैं तो इन दोनों में से एक लिखते हैं। मान लो मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया तो इन दोनों में से एक लिखेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे, इन दोनों में से एक लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 50। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या था, क्या था 2025 2025 2 2 4 4 और 5 9 9 है ना, और 9 3 से डिवाइड होता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18 20 है ना, तो 3 6 जा क्या हो गया 18 हो गया, 3 6 जा 18, कितना बचा 2 बचा, कितना बच गया 2, तो इसमें से बचा 2 और ये 2 22 हो गया, तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, हाँ 22 लेकिन आया 21, तो फिर कितना बच गया 1 और ये 5, तो 15, तो 3 5 जा 15 कर लोगे ऐसे, फिर 6 7 13 5 18, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 पूरा खत्म, ये 7 है तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा और ये 5 15, तो 3 5 जा 15। फिर अभी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 7 जा 21, 22 है 21 आया, 1 बचा 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5। अब स्क्वायर रूट में 2025 इज इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों का एक साथ, इन दोनों 3 में से एक 3 आ गया, इन दोनों 3 में से एक 3 आ गया, और इन दोनों 5 में से एक 5 आ गया, तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 45। कर लोगे, बाकी जो क्वेश्चन है कर क्या हो सब, चलो चेक करा पड़, देखो इधर पहले तो तुम सब डिवाइड करना सीख जाओ, डिवाइड नहीं कर पाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे, डिवाइड कर लिए तो फिर उसके बाद आसान है। इतने बड़े बड़े हो गए तुम सबको डिवाइड नहीं आ रहा है। ये दिया है पहला क्या 1296 ना, लिखो 1296, 2 से डिवाइड करें, लास्ट में 6 है 2 से डिवाइड होगा, ये 1 में 2 से नहीं होगा, दोनों ले लो, 12 में 2 का डिवाइड 6 बार, फिर 9 बचा, तो 2 4 जा 8, 9 है आया 8, तो 9 में से 8 गया, एक बच गया ना, यहाँ पे एक बच गया और ये 6 है 16 हो गया ना, 2 8 जा 16 हो गया, क्या हो गया 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 है कितना 3 आया 2, तो 1 बचा, तो यहाँ से बच गया 1 और ये 2 12 हो गया, 2 6 जा 12 पूरा खत्म हो गया, ये 4, तो 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 16 है, 2 8 जा 16 और 2 है, 2 1 जा 2। अब लास्ट में 1 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 है 8 आया 6, तो 8 में से 6 गया 2 और ये 1 21, तो 3 7 जा 21। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 1। आसान है कि नहीं है? तुम सबको ये इतना बड़ा है, यही देख के अरे बाप रे ये कैसे होगा, अपने से तुम सब पहले ही मान लेते हो कि मुझसे ये होगा ही नहीं, बड़ा है ये तो। अरे करो काहे नहीं होगा, करोगे तब ना। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर में क्या दे दिया, उसको देख करके अरे इतना बड़ा कौन करेगा, छोटा छोटा आ ही नहीं रहा, बड़ा कैसे आएगा। छोटा हो या बड़ा हो, करना तो डिवाइडे है ना, बारी बारी से डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लास्ट में 1 आ गया, लास्ट में 1 आ गया। अब चेक कर लो
क्या चेक कर लो कि 2 के 2 साथ बन रहा है, 2 के साथ 2 बन रहा है, 3 के साथ 3 बन रहा है, 3 के साथ 3 बन रहा है। तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका 1296 का स्क्वायर रूट, इन दोनों में से एक बाहर आ गया 2, इन दोनों में से एक बाहर आ गया 2, इन दोनों में से एक बाहर आ गया 3, इन दोनों में से एक बाहर आ गया 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। आंसर क्या आ गया इसका 36। ये क्या है दूसरा वाला 5184, क्या है 5184। लास्ट में 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4 है कितना 5, 5 में से 4 गया 1 और ये है 1। 11 आया, 2 5 जा 10, 11 था लेकिन आया कितना 10, तो फिर कितना बच गया 1 और ये 8 कितना 18, तो 2 9 जा 18, पूरा 18 खत्म होगा। 4 है, 2 2 जा 4। वो लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में बैठाओ। मैं लिख के बस इसलिए बता रहा हूँ करना कैसे, अपने दिमाग में बैठाओ। जैसे 2 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 है 5 आया 4 यानी 1 बच गया। तो यहाँ पे यदि मैं 1 लिखूं तो 1 और 9 क्या हो जाएगा 19, तो 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया, फिर 1 और 2 12, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 में नहीं होगा तो दोनों ले लेंगे 12, 2 6 जा 12। अब 9 में करेंगे 2 4 जा 8 है 9 आया 8 यानी 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 और 6 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2 बच गया 1, 1 और 2 12, 2 6 जा 12 और पूरा 12 खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा तो सिर्फ 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 और देखो यहाँ पे 81 आया था, ठीक ना। तो अब करना चाहो तो करो, ना तो इसी को छाप लो, लेकिन कर लो। 3 से करेंगे क्या आएगा 27, फिर 3 से करेंगे क्या आएगा 9, फिर 3 से 3 बार में 9 और 3 बार 1 बार 1 आ गया। अब निकाल लो रूट में क्या 5184 इज इक्वल टू, इन दोनों 2 में से एक 2 आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 आ गया, इन दोनों 2 में से एक 2 आ गया, इन दोनों 3 में से एक 3 आ गया, इन दोनों 3 में से एक 3 आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो आंसर इसका क्या आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 3 3 4 जा 12 72। तो आ जाएगा इसका आंसर क्या 72। नहीं आसान है तो करो, अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैं कर लूंगा कर लूंगी, ठीक ना। और घर पे पढ़ा करो। अब इतना मैं तुम सबको फैसिलिटी दे दिया कि जो जो पढ़ा रहा हूँ वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, जब चाहो घर पे टाइम निकले, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे आया, फिर जब करने जा रहे हो तो नहीं आया ना, तो घर पे जाओ वीडियो निकालो, उसको पढ़ो कि सर जी कैसे बताएं, समझो, फिर करो। फिर मान लो कभी भूल गए, फिर वीडियो निकालो, पढ़ो, फिर करो। तो जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आदत में बनेगा, ठीक ना। जैसे मैं कह दूं थाली में रोटी सब्जी रखा है, मैं कह दूं कि आंख बंद पट्टी बांधू कह दूं खाओ, तो क्या करोगे, रोटी यदि हाथ में आ गया तो आंख बंद कर भाई खा लोगे ना, क्योंकि तुम्हारे आदत में है। तो बार बार किसी चीज को आदत में डालो, बार बार एक ही चीज को पढ़ो, तब वो आदत बन जाएगी। मैं ऐसे क्यों कर ले रहा हूँ, क्योंकि तुम सबकी उम्र से मैं छोटे से ये सारी चीजें पढ़ते आया हूँ, बार बार पढ़ा हूँ, बार बार पढ़ाया हूँ, तो मेरी आदत बन गया है। बड़ा से बड़ा, ये बड़ा से बड़ा आ जाएगा, प्रोसेस एक ही है, उसको कर देना है। आई बात समझ में। तो ये मत समझो कि मुझको ये नहीं आएगा, जो कुछ भी किताब में लिखा है वो तुम सबको पढ़ने के लिए ही है ना, यानी वो तुम सब पढ़ सकते हो, तभी तो दिया गया है। होते हैं कुछ बच्चे जो तुमसे तेज हैं, वो तेज इसलिए क्योंकि वो पढ़े हैं। तुम सबको मान लो कुछ है जिनको नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम नहीं पढ़े हो। तुम बार बार पढ़ना शुरू कर दो, बार बार उसी को करो, क्यों नहीं आएगा, आएगा ना, तुम भी तेज बन जाओगे। लेकिन हाँ, बार बार एक ही चीज को पढ़ोगे तब। और बहुत ज्यादा तो पढ़ाता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक ना। घर पे जाके 1 घंटा टाइम दिया करो, अच्छे से सीख जाओगे, सब तेज हो जाओगे। तो पढ़ा करो घर पे, मैं कितना समझाता हूँ, घर पे जाके तुम सब पढ़ते ही नहीं हो। यहाँ पे जो पढ़े लिखे घर जाओगे वैसे ही आ जाओगे, फिर कैसे सीख पाओगे। तो ये दोनों जो बच गया घर से करके लाना, लाओगे करके ना, ठीक है।